नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ सुरेंद्रनगर जो स्थापित है गुजरात में। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे पास पुराने सिक्कों का यानी कि ओल्ड कॉइन्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये कलेक्शन हम कई सालों से करते आ रहे हैं और आज फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम ये कॉइन्स का कलेक्शन आपके सामने डिस्प्ले करें। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कॉइन के बारे में कोई भी जानकारी हो या फिर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे हमारा संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप इन ओल्ड कॉइन्स के कलेक्शन में इंटरेस्टेड हो या आपको इन ओल्ड कॉइन के कलेक्शन में कोई भी प्रकार की रुचि हो तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जो कॉइन्स हमारे पास है वो है गोल्ड कॉइन्स के अंदर 1903 का किंग एडवर्ड द सेवेंथ उनका कॉइन है। फिर सन 1912 यानी कि 1912 के अंदर सर जॉर्ज 5 उनके नाम का कॉइन है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले 1878 का 1878 का 1 रुपये का कॉइन विक्टोरिया एम्प्रेस का। फिर 1889 का 1 रुपये का कॉइन फिर से विक्टोरिया एम्प्रेस का। इसके अलावा अब 1900 के अंदर हमारे पास है 1904 के अंदर एक रुपये का सिक्का सर एडवर्ड द सेवेंथ का। फिर 1916 के अंदर 1 रुपये कॉइन सर जॉर्ज फिफ्थ का। ऐसे ही सन 1920 1 रुपये का कॉइन सर जॉर्ज 5 का। ऐसे ही सन 1925 के अंदर ½ रुपये का कॉइन 50 पैसे का कॉइन सर जॉर्ज द फिफ्थ का। फिर 1940 के अंदर 25 पैसे का कॉइन वो है सर जॉर्ज द सिक्स्थ का। ऐसे ही सन 1940 के अंदर फिर से 1 रुपये का कॉइन है वो भी है सर जॉर्ज द फोर्थ का। फिर 1942 में फिर से 1 रुपये कॉइन सर जॉर्ज द सिक्स्थ का। फिर हमारे पास है सन 1944 के अंदर 25 पैसे का कॉइन। ऐसे 2 कॉइन हमारे पास जो सर जॉर्ज द सिक्स्थ के नाम पे है। फिर आते हैं 1976 में 1 रुपये का कॉइन जो एनलिस्टेड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तहत। फिर सन 1989 साल 1989 5 रुपये का कॉइन है। ऐसे 2 कॉइन्स हैं हमारे पास जो श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे लिस्टेड है। फिर हमारे पास 10 रुपये का कॉइन है जो महात्मा गांधी के नाम पे एनलिस्टेड है। फिर ऐसे ही हमारे पास इंदिरा गांधी के कॉइन्स है 5 रुपये के। ऐसे 7 कॉइन्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कोई स्पेशल कॉइन्स है, कुछ स्पेशल कॉइन्स हैं जिनमें आते हैं जॉर्ज द फिफ्थ और मैरी के 12 दिसंबर 1911 जब सर जॉर्ज द फिफ्थ की शादी हुई थी तब जो कॉइन्स बार एनलिस्ट किए गए थे उसका कॉइन है हमारे पास। फिर है हमारे पास एक यूएसए का कॉइन 1973 का सन 1977 का 1973 का एक डाइम का कॉइन जो लिस्टेड है लिबर्टी इन गॉड वी ट्रस्ट के नाम पे। फिर है हमारे पास सन 2003 का जो नेपाली है 2 नेपालीज रुपये है जिसके अंदर एनलिस्टमेंट है जानकी मंदिर का। तो ये हो गए स्पेशल कॉइन्स। अब इसके अलावा हमारे पास 1 रुपये के सिल्वर कॉइन्स है बहुत सारे पुराने सालों के, जैसे कि उनमें शामिल है सन 1962 में 1 कॉइन, सन 1975 6 कॉइन, फिर 1976 उसके अंदर 9 कॉइन्स है हमारे पास 9। फिर 1977 उसके 7 कॉइन्स है हमारे पास। 1978 जिसके 6 कॉइन्स है। फिर 1979 जिसके भी 6 कॉइन्स है। फिर 1980 उसके भी 6 कॉइन्स है हमारे पास। सन 1981 उसके 10 कॉइन्स है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास है सन 1982 जिसके हमारे पास 5 कॉइन्स है। तो ये था हमारा कॉइन्स का कलेक्शन। अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर रुचि हो पुराने सिक्कों के बारे में या फिर इन ओल्ड कॉइन्स के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करना ना भूलें। और अगर आपके पास इन ओल्ड कॉइन्स की कोई भी रूप में कोई भी प्रकार में
कोई भी माहिती हो या फिर इन्फॉर्मेशन हो तो भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। और ऐसे ही अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास पुरानी नोटों की कौन कौन सी कलेक्शन है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।